क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में उन्हें डाउट नेट के साथ कीजिए आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य बोर्ड का हो, यहाँ तक कि 6वीं से 12वीं जेई नीट के सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बस 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउट नेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेस, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई ने एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया है क्लास 12 के बच्चों के लिए। क्लास 10th के बारे में इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के बारे में दिया गया है। ऐसे बच्चे जो इंतज़ार कर रहे थे अपने एग्ज़ाम का, या ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट आया, रेगुलर थे लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने अंकों से, या जिनका कंपार्टमेंट आ गया है, उन बच्चों के लिए फॉर्म आने वाला है। सर्कुलर जारी किया है सीबीएसई ने और कहा है कि ऐसे बच्चे जो इस साल उनका क्लास 12 का रिजल्ट जारी हुआ और स्कूल वालों ने जो नंबर दिया है उससे वो संतुष्ट नहीं है, वो लोग इस फॉर्म को भरेंगे। ऐसे बच्चे जो स्कूल के द्वारा दिए गए नंबरों के आधार पर कंपार्टमेंट जिनका लग गया है, जो फेल हो गए हैं, वो लोग भी ये फॉर्म भरेंगे। ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, प्राइवेट स्टूडेंट थे, पत्राचार वाले थे, या सेकंड चांस कंपार्टमेंट जिनका था, या ऐसे बच्चे थे जो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरे थे, वो बच्चे इस फार्म के माध्यम से अपना एग्ज़ाम देंगे। अब किसे फॉर्म भरना है, किसे नहीं भरना है, ये आगे अभी क्लियर हो जाएगा। तो इस बात को आप समझ लो। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में परीक्षा करवाई जाएगी, और ये बात तो आप लोगों को पहले से ही पता थी। सीबीएसई ने इसे पहले बता दिया था। डेट शीट इसकी कुछ देर बाद आएगी, कुछ टाइम के बाद में आएगी। और जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सभी सब्जेक्ट के नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेन सब्जेक्ट के होंगे। यानी कि बच्चों, अगर आपने 6 सब्जेक्ट ले रखा था और 6 में से जो मेन सब्जेक्ट होंगे उसकी लिस्ट सीबीएसई ने जारी की है। 19 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है। इसकी लिस्ट हम आपको पहले भी दे चुके हैं। एग्ज़ाम में भी कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप वहां जाकर के देख लो। इन्हीं 19 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होना है, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। तो सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। हो सकता है कोई ऐसा भी सब्जेक्ट हो जो इसके अलावा हो, तो आपके मन में आ रहा होगा कि उसके नंबर हमें मिलेंगे कैसे। तो इन सब्जेक्ट्स में जो आपका एवरेज होगा उसी के आधार पर सीबीएसई वाले उसके मार्क्स को काउंट कर लेंगे। तो इसी मेन एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी है। रिड्यूस्ड सिलेबस पर करनी है, वो सारी भी सूचना इसमें दी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ भी लिया होगा। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ पर स्पेशल अपॉर्चुनिटी करके एक कॉलम बना हुआ है जिसमें ये कह रहे हैं कि कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो अपने नंबरों से सेटिस्फाई नहीं हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे। जो बच्चे प्राइवेट, पत्राचार, सेकंड चांस वाले थे वो भी एग्ज़ाम इसमें देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब कहने का ये है कि जितने भी बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आया, जैसे रेगुलर वालों का तो रिज़ल्ट आ गया, प्राइवेट वालों का या जिन भी बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आया, कहा गया बाद में एग्ज़ाम करवाया जाएगा, वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस वाले एग्ज़ाम में जो होने वाला है। अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो 2021 के एग्ज़ाम में भी फेल कर दिए गए स्कूलों के द्वारा, और करीब करीब 8 से 9 हज़ार के आसपास बच्चे हैं जिसको स्कूल वालों ने खुद ही फेल कर दिया। अब वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब किसको किसको फीस देनी है, किसको नहीं देनी है बच्चों, इसको भी थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पर देखो, ऐसे बच्चे जो कैटेगरी ए में रखे गए हैं ऊपर, उनको एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। बी से लेकर के एफ तक के जो बच्चे हैं उनको एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस देनी होगी, और उनको भी फीस नहीं देनी होगी। यानी जो बी से एफ तक के बच्चे हैं उनको भी फीस नहीं देनी है। ऐसे मान लो ए से लेकर के एफ तक के जो बच्चे हैं उनको फीस नहीं देनी है। लेकिन जो बच्चे जी कैटेगरी में रखे गए हैं उनको फ़ीस देनी होगी। अब आप अपना अपना पढ़ लीजिएगा कि आपको फ़ीस देनी है या नहीं देनी है। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जो सूचना होगी वो लोग प्रोवाइड करेंगे, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए आप टेंशन मत लो। सिलेबस क्या रहेगा ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सेंटर वगैरह बनेगा वो तो आप जान ही जाओगे, बिना उसके एग्ज़ाम कैसे दोगे आप। तो साफ साफ दिया हुआ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
कि रिड्यूस्ड सिलेबस जो था, मतलब 30% कम कर दिया गया था, वो नहीं आएगा। जो हटा दिया गया था सिलेबस वो नहीं आएगा, आपके 70% वाले सिलेबस पर ही एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा? जैसा सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने जारी किया था उसी पैटर्न पर ये वाला एग्ज़ाम आपका करवाया जाएगा। जितने देर का पेपर होता था, टाइम ड्यूरेशन जितना था, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, जो भी रहा हो, उसी के हिसाब से ये आपके एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे। मतलब घटे हुए सिलेबस पर, पुराने वाले टाइमिंग पर, पुराने वाले सैम्पल पेपर पर, उसी के डिज़ाइन पर आपका ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा बच्चों। अब यहाँ इन्होंने फिर से साफ साफ लिखा है कि हमने 19 मेन सब्जेक्ट तो दे दिया है, इसमें बच्चे देंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट इसमें शामिल नहीं है उसका रिज़ल्ट हम कैसे जारी करेंगे? जो पिछले साल क्राइटेरिया दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा था कि कैसे जारी करोगे, उसमें हुआ ये था कि जो मेन सब्जेक्ट होंगे उसके एवरेज के हिसाब से इनमें भी मार्किंग कर दी गई थी। तो वही बात यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। तो इन बच्चों का ये दिया हुआ है नीचे कि कैसे ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे इन लोगों को हम ऑटोमेटिकली अलाउ कर देंगे, समझ रहे हो ना? तो ऐसे बच्चे जिनको फ्रेश फॉर्म भरना है, जो सेटिस्फाइड नहीं हैं, जिनको लग रहा है कि हमें एग्ज़ाम फिर से देना होगा, या जो कंपार्टमेंट जिनका नया नया आया है, वो लोग तो अपना फॉर्म भरेंगे। जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ, जिनका रिज़ल्ट नहीं आया, नहीं बनाया जा सका, उन बच्चों को फॉर्म नहीं भरना होगा, उन बच्चों को ऑटोमेटिकली अलाउ कर दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे बच्चों का जिनका रिज़ल्ट तैयार नहीं हो सका है टेबुलेशन पॉलिसी के आधार पर, उनको हम ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम के लिए अलाउ कर देंगे। तो इसीलिए आप इसकी वेबसाइट वगैरह चेक करते रहो, ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है। और बच्चों इतनी ही सूचना है, इसके अलावा अगर कोई सूचना होगी तो मैं आपको दे दूँगा। क्लास 12 के सभी बच्चे जिनको किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए मेरा सुझाव है कि NCERT से ही अपनी तैयारी करें। NCERT के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको ढंग से पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस चाहिए, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो भी आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको एटलीस्ट गाइड करके पास तो करवा ही ले जाएंगे अगर आप हमारी बातों को मानेंगे तो। बहरहाल मेरा सुझाव है कि NCERT की बुक को पढ़िए। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तब भी टाइम नहीं बचा हुआ इतना ज़्यादा, तो उतना ही पढ़िए जो आना है, इम्पॉर्टेंट पढ़िए और ढंग से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप बहुत ही आराम से इसे क्वालिफाई कर सकते हो। हमने बहुत से बच्चों को ऐसे देखा है जो क्वालिफाई कर जाते हैं अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। तो मन लगा करके पढ़िए, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, पेपर ईजी ही आएगा, टफ नहीं आएगा। और जो भी अपडेट होगा बच्चों हम आपको देते रहेंगे, हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अगर आपको हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको देते ही रहेंगे। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।